हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि इंग्लैंड को इतना लिखा गया है और फ्रांस को इतना लिखा गया है तो उसी भाषा में ग्रीस को कैसे लिखा जाएगा? ये आपका क्वेश्चन है और यूपीपीएससी 2015 का ये क्वेश्चन है। क्लियर है? इंग्लैंड को दोस्तों क्या लिखा गया है? ये लिखा गया, सिंपल है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंग्लैंड को दोस्तों क्या लिखा गया है? इंग्लैंड को लिखा गया है, सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं इंग्लैंड को दोस्तों क्या लिखा गया है? 1 2 3 4 5 2 6, यही तो लिखा गया है इंग्लैंड को। क्लियर है? और फिर फ्रांस को कितना लिखा गया? इतना। हम यहाँ पर फ्रांस लिख लेते हैं, फ्रांस, ये लिख लिया दोस्तों। फ्रांस को कितना लिखा गया? इतना, 7 8 5 2 9 1। क्लियर? ये तो लिखा गया। ग्रीस का पूछा गया कि ग्रीस को कैसे लिखा जाएगा। क्लियर? तो ग्रीस लिख लेते हैं, ग्रीस भी लिख लिया। अब देखिए इसमें आपको मैच क्या करना है? मैच करना है, देखिए यहाँ पर क्या है? जी को यहाँ पर कितना लिखा गया? 3। कितना लिखा गया? 3। तो यहाँ पे जी को 3 लिख दीजिए। आर को चेक कीजिए, आर इसमें है? नहीं है। इसमें चेक की आर है, आर ये रहा। आर को क्या लिखा गया? 8, तो आप आर को 8 लिखिए। ई को चेक कीजिए, ई को कितना लिखा गया? 1, और यहाँ भी ई को 1 ही लिखा गया तो 1 लिखेंगे। यहाँ भी ई को 1 लिखेंगे। सी को चेक कीजिए, सी इसमें नहीं है, सी इसमें है, और सी को क्या लिखा गया? 9, सी को 9 लिख दीजिए। ई को कितना लिखा गया? 1, तो 1। ये देखिए किस ऑप्शन में देख रखा है आपका? 38 11 91। 38 11 91 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 9 का रिलेशन 8 से है तो 16 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा? एसएससी एमटीएस 2017 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए आप सोचेंगे कि 9 में से 1 माइनस कर दें तो 8, और 16 में से भी 1 माइनस कर दें तो 15, लेकिन 15 तो ऑप्शन में नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देता है एग्जाम में। क्लियर है? अंतर वाले कुछ ना कुछ लॉजिक निकालने के लिए देगा। अब आपको सीधा सीधा एक बात पता है कि 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। और 8 क्या है दोस्तों? आपका 2 का क्यूब, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है आपका? 16, ये क्या होता है? 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर क्या हुआ? 3 का स्क्वायर हुआ है, यहाँ पर क्या है? इसकी एक कम संख्या करके क्यूब कर दिया है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? एक कम संख्या करके क्यूब करेंगे। 4 के एक कम करेंगे 3, और उसका कर देंगे क्यूब, तो 4 का 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 27 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात? अगला क्वेश्चन है आपका, यदि वर्ष 2011 में क्रिसमस रविवार को मनाया गया तो वर्ष 2012 में क्रिसमस किस दिन मनाया गया था? ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप इसमें ये क्लियर कीजिए जो क्रिसमस है वो कितने तारीख को मनाया जाता है। तो क्रिसमस मनाया जाता है दोस्तों आपका 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो देखिए 2011 में क्रिसमस मनाया गया था कब? रविवार को। तो 25 दिसंबर का कौन सा दिन होगा दोस्तों? रविवार होगा। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। कब? 2011 में। 2011 में 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? रविवार, क्योंकि रविवार को मनाया गया था, और आपका क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी वर्ष है? यहाँ पर है दोस्तों 2011, और 2011 के बाद में कहाँ का पूछा गया है? 2012 का। ये है दोस्तों साधारण वर्ष, और ये है दोस्तों आपकी लीप ईयर। लीप ईयर कौन सी होती है? जो 4 से पूरी डिवाइड हो जाए, तो 4 से पूरी ये डिवाइड हो जाएगी, तो 2011 से 2012 में जाएंगे तो कितने एक्स्ट्रा दिन आते हैं? 2। समझ में आई दोस्तों बात? कितने एक्स्ट्रा दिन आते हैं? 2। क्यों आते हैं? अगर साधारण वर्ष होती 2011 के बाद में ये भी साधारण वर्ष होती तो 1 दिन एक्स्ट्रा आता है, लेकिन फरवरी का महीना उसमें 28 रहता है, लेकिन इसमें 29 हो जाएगा, तो 1 और दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 2011 की जगह 2000 यहाँ पर 2013 की बात होती, और फिर 2013 का दिया जाता और 2014 का पूछा जाता, ये भी साधारण वर्ष और ये भी साधारण वर्ष, तो 2013 से 2014 में जाते 1 ही दिन आपका एक्स्ट्रा बढ़ता है। लेकिन जब क्या है आपका यहाँ पर लीप वर्ष है तो 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। ये बात आप याद रखना। साधारण वर्ष से आप साधारण वर्ष में जाएंगे 1 ही दिन बढ़ेगा, और लीप वर्ष में जाएंगे तो आपके 2 दिन बढ़ेंगे। क्लियर हुई दोस्तों बात? क्योंकि फरवरी का महीना 29 का होता है। अगर एक चीज़ और इसमें आप याद रखिए, कैसे
जैसे 2011 की जनवरी से 2012 की जनवरी तक आप गए हैं तो एक ही दिन एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि फरवरी का महीना तो आया ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? 2011 जनवरी से 2012 की जनवरी की बात हुई है तो एक ही दिन एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि फरवरी का महीना तो अभी आया ही नहीं है। जब फरवरी का महीना पूरा होगा तभी तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, 29 वाला। समझ में आई दोस्तों बात? तो यहाँ पर तो दिसंबर में जाएंगे, दिसंबर से दिसंबर में तो बीच में आएगा फरवरी, तो 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। क्लियर है? तो रविवार का दिन था, उसमें 2 जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, तो कौन सा दिन होगा दोस्तों? मंगलवार। 2012 में किस दिन मनाया गया? मंगलवार को मनाया गया। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर बड़ी संख्या दे दी गई, 5 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर फिर बड़ी संख्या दे दी गई। मतलब हो क्या रहा है क्वेश्चन में कि नीचे की तरफ बड़ी संख्या दी गई है। मैंने आपको क्या बताया है, जिस तरफ बड़ी संख्या दी जाती है हम क्वेश्चन को उधर की तरफ ही सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर बड़ी संख्या 29 है, तो इन 3 संख्याओं से ये 29 आपको कैसे मिलेगा? 2, 3, 4 का हम क्या करें कि आपको 29 मिल जाए? तो सबसे पहले देखिए आप क्या करें, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है 4, 3 का भी स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है 9, और 4 का भी स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है 16। सबको आप जोड़ लीजिए, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 4 कितना हो जाएगा 29। तो सबका स्क्वायर करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है 64, प्लस 9 का स्क्वायर कर दीजिए 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100। सभी को आप जोड़ लेंगे, सभी को जब आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 80 और 60 कितना होता है 140, 140 में 4 जोड़ो 145, 145 हो जाएगा ये। 64 और 81, 145, 145 में 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 245। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया, 245 दिया गया। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, आपको कितना मिल जाएगा 110। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। अब आपको कितना जोड़ना है इसमें कि 110 आ जाए, यही तो है, कितना जोड़ना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कितना रखना है कि आपको कितना आ जाए 110 आ जाए। क्लियर है? तो 25 और 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जोड़ेंगे 61, प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितना 110। क्लियर है? अब ये है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 61 जब 110 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 49। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 49। तो 49 हम इसमें और जोड़ें, 49 क्या होता है दोस्तों 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? कितना जोड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह हम यहाँ पर 49 जोड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जोड़ेंगे 49। सभी का स्क्वायर लिया है तो 49 भी है, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर होता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 7 आएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।